Hello everyone, I'm Surbhi Reheja, your botany educator. So this is a demo video for all of you. So आज के लेक्चर में जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि आपका टॉपिक रहेगा लाइफ साइकिल्स इन एल्गी। अब ये जो टॉपिक आपका है, ये चैप्टर आपका आता है प्लांट किंगडम, ठीक है। ये जो टॉपिक आपका रहेगा प्लांट किंगडम चैप्टर से होगा। प्लांट किंगडम चैप्टर हम पढ़ते हैं, ठीक है। और प्लांट किंगडम एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है जहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। अब प्लांट किंगडम में हम क्या करते हैं, हम 5 डिविजन्स के बारे में पढ़ते हैं। 5 डिवीजन जैसे एल्गी आता है, ब्रायोफाइट्स है, टेरिडोफाइट्स होता है, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। तो प्लांट किंगडम में हम क्या करते हैं, एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म की हम पहले कुछ बेसिक फीचर डिस्कस करते हैं कि एल्गी के क्या क्या बेसिक फीचर्स होते हैं। फिर एल्गी की आगे फर्दर क्लासिफिकेशन क्या रहती है, क्लासिफिकेशन, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस क्या होगा, और फिर एक टॉपिक हम पढ़ते हैं लाइफ साइकिल्स इन एल्गी कि एल्गी में कौन कौन से टाइप की लाइफ साइकिल्स होती हैं, क्या क्या एग्जाम्पल होते हैं, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एक या दो क्वेश्चन आप अपने एग्जाम में यहां से एक्सपेक्ट कर सकते हो विद एग्जाम्पल कि इस टाइप की एल्गी में कौन से टाइप की लाइफ साइकिल यहाँ पे प्रेजेंट होगा, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन जनरली पूछे जाते हैं। ऐसे हम ब्रायोफाइट्स करते हैं, ब्रायोफाइट्स में भी हम जनरल फीचर डिस्कस करते हैं, क्लासिफिकेशन करते हैं, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस करते हैं। ब्रायोफाइट्स में भी एक टाइप ऑफ लाइफ साइकिल होता है, सेम फॉर द टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म एंड द एंजियोस्पर्म। तो आज के लेक्चर का जो हमारा टॉपिक यहाँ पर होगा, इट विल बी लाइफ साइकिल्स इन एल्गी। तो हम क्या करेंगे, पहले हम समझेंगे लाइफ साइकिल होता क्या है, मतलब लाइफ साइकिल का मतलब क्या है, लाइफ साइकिल्स होगा क्या। फिर इसके बाद नेक्स्ट हम देखेंगे टाइप्स, कितने टाइप की लाइफ साइकिल होता है। वन बाय वन ईच टाइप ऑफ लाइफ साइकिल को डिटेल में डिस्कस करेंगे एंड इनके एग्जांपल्स, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो अब इसमें देखो हम यहाँ पर क्या देखेंगे, तो फर्स्ट जो यहाँ पर होगा, हम यहाँ पे देख रहे हैं एक्चुअल में अब हमारा ये जो टॉपिक यहाँ पर है ये क्या है, लाइफ साइकिल्स, लाइफ साइकिल्स इन एल्गी, ठीक है। हम ये यहाँ पर देख रहे हैं कि कितने टाइप की लाइफ साइकिल, बेसिकली लाइफ साइकिल कैसे यहाँ पर आएगा। तो पहले तो हमें यहाँ पर समझना है कि लाइफ साइकिल एक्चुअल में होता क्या है, इसके डेफिनेशन यहाँ पर हम समझेंगे लाइफ साइकिल है क्या। अब देखो जैसे एल्गी की ग्रोथ होती है, एल्गी की डेवलपमेंट होती है, ठीक है। अब क्या होगा, एल्गी की ग्रोथ है, एल्गी की डेवलपमेंट है। अपने ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के टाइम पर जो एल्गी होती है, इट पासेस थ्रू अ नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट मॉर्फोलॉजिकली फेजेस। क्या यहाँ पर बोला, यहाँ पर आ जाएगा कि यहाँ पर होता क्या है कि जब हम यहाँ पर देखते हैं, क्या देखेंगे हम यहाँ पर, ये आ जाएगा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ एल्गी, ठीक है। जब एल्गी की ग्रोथ होती है या फिर डेवलपमेंट होती है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ एल्गी ये पासिस करती है, पासिस थ्रू आ, ये किससे पास करेगी, पासिस थ्रू आ नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट, ठीक है। किससे पास करती है, नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट मॉर्फोलॉजिकली, ठीक है। अब डिस्टिंक्ट भी यहाँ पर कैसे होता है, मॉर्फोलॉजिकली डिस्टिंक्ट, मॉर्फोलॉजिकली मतलब एक्सटर्नल फीचर्स से यहाँ पर क्या होता है, डिफरेंसेस यहाँ पर आते हैं, मॉर्फोलॉजिकली डिस्टिंक्ट। और क्या होगा यहाँ पर, साइटोलॉजिकल डिफरेंसेस। साइटोलॉजिकल डिफरेंसेस का मतलब क्या है, इंटरनल स्ट्रक्चर, मतलब सेल में क्या क्या चेंजेस यहाँ पर होंगी। तो अब एल्गी क्या करते हैं, पासेस थ्रू नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट मॉर्फोलॉजिकली एंड साइटोलॉजिकली फेजेस, ठीक है। अब ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के टाइम पर जो एल्गी है वो क्या करती है, कुछ नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट यहाँ पर मॉर्फोलॉजिकली साइटोलॉजिकली फेजेस यहाँ पर आते हैं, उससे पास करती है। तो अब होता क्या है, अब यहाँ पर होगा द सीक्वेंस ऑफ ऑर्डरली चेंजेस, ठीक है। अब ये जो सीक्वेंस यहाँ पर आता है, मतलब ये जो यहाँ पर चेंजेस आते हैं, इन चेंजेस का जो यहाँ पर सीक्वेंस यहाँ पर होगा, सीक्वेंस ऑफ ऑर्डरली चेंजेस, इसी को यहाँ पर हम क्या बोलते हैं, इसी को बोला जाता है, इज कॉल्ड एज लाइफ साइकिल, ठीक है। इसी को लाइफ साइकिल या फिर और क्या बोल सकते हैं, इसी को हम यहाँ पर बोल सकते हैं लाइफ हिस्ट्री, ठीक है। लाइफ साइकिल ऑफ एल्गी या फिर लाइफ हिस्ट्री ऑफ एल्गी, ठीक है। तो अब इनका जो ये ऑर्डर होता है, ठीक है, एक सीक्वेंस जो यहाँ पर होगा ये ऐसे आ जाएगा, द सीक्वेंस ऑफ दीज ऑर्डरली चेंजेस, ठीक है। ये आ जाएगा सीक्वेंस ऑफ दीज ऑर्डरली चेंजेस। तो अब ये जो चेंजेस हैं, इनका जो एक सीक्वेंस यहाँ पर होता है, इसी को हम यहाँ पर क्या बोलते हैं, लाइफ साइकिल या फिर लाइफ हिस्ट्री, ठीक है। तो लाइफ साइकिल सबको समझ में आया कि लाइफ साइकिल में हम क्या है, जब हम पूरी एल्गी की ग्रोथ पढ़ते हैं कि एल्गी कैसे ग्रो करती है,
ग्रोथ के टाइम पर बहुत सारे ऐसे डिस्टिंक्ट फेजेस आते हैं, तो इनका जो एक सीक्वेंस होता है, इनका जो एक ऑर्डर होता है, इसी को लाइफ साइकिल बोला जाता है, या फिर इसी को क्या बोलते हैं, लाइफ हिस्ट्री बोलते हैं। ठीक है, तो ये तो एक जनरल डेफिनेशन यहाँ पर आता है लाइफ साइकिल के बारे में। अब हमने जो मेन यहाँ पर देखना है, हमने देखना है डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइफ साइकिल। ठीक है, जहां से एग्जाम में क्वेश्चन जनरली पूछे जाता है वो क्या आ जाएगा, डिफरेंट टाइप ऑफ लाइफ साइकिल। ठीक है, तो जो नेक्स्ट अब हमने यहाँ पर देखना है, हम क्या देखते हैं कि क्या होता है कि एल्गी में, इन एल्गी यहां पर क्या आ जाएगा, एल्गी में होगा देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ लाइफ साइकिल। एल्गी में यहां पर क्या है, यहां पर क्या होता है, वेरियस टाइप ऑफ लाइफ साइकिल होती है एल्गी में। ठीक है, देयर आर वेरियस टाइप ऑफ लाइफ साइकिल आर प्रेजेंट। ठीक है, मतलब जब हम पूरी एल्गी यहाँ पर देखते हैं ना, तो एल्गी में हम जैसे, एल्गी में भी जैसे आता है ग्रीन एल्गी आता है, ब्राउन एल्गी होगा, रेड एल्गी होगा, तो इसमें भी आगे डिफरेंट एग्जांपल्स आते हैं। तो जैसे रेड एल्गी में कोई पर्टिकुलर टाइप की लाइफ साइकिल प्रेजेंट है, ग्रीन एल्गी का भी कोई पर्टिकुलर एग्जांपल है, वहां पे कुछ डिफरेंट टाइप की लाइफ साइकिल प्रेजेंट है। तो इस तरीके से जब हम पूरी एल्गी को यहाँ पर देखते हैं, तो वहां पर क्या देखने को मिलता है, डिफरेंट टाइप ऑफ लाइफ साइकिल है जो एल्गी में प्रेजेंट है। एक एल्गी में एक ही टाइप की लाइफ साइकिल होती है, बट जब हम सब एग्जांपल्स को यहाँ पर देखते हैं, तो पूरी एल्गी में हमें देखने को मिलता है कि यहाँ पे डिफरेंट टाइप की लाइफ साइकिल प्रेजेंट है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर जैसे अब हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, यहाँ पर हम देखेंगे टाइप्स के बारे में। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर देखते हैं टाइप्स ऑफ लाइफ साइकिल। अब टाइप्स ऑफ लाइफ साइकिल में हमारे पास यहाँ पर क्या है, यहाँ पर अगर हम देखें तो जनरली हमारे पास यहाँ पर आती है दो टाइप की लाइफ साइकिल होगी मेजर। अगर हम यहाँ पर देखें तो दो टाइप यहाँ पर आएगा, दो टाइप देखो कौन कौन सा। एक तो यहाँ पर आता है डाइफेजिक लाइफ साइकिल। ठीक है, एक क्या है, डाइफेजिक लाइफ साइकिल, और एक यहाँ पर क्या है, एक यहाँ पर होगा ट्राइफेजिक लाइफ साइकिल। ठीक है, तो एक क्या है, एक होगा डाइफेजिक एंड अनदर वन इज द ट्राइफेजिक लाइफ साइकिल। अब आपको थोड़ा सा नाम से क्लियर हो रहा है, डाइफेजिक, डाइफेजिक का मतलब क्या होगा, मतलब डाई मतलब क्या होगा, टू, है ना, और फिजिक मतलब क्या है, फिजिक्स। और हमने क्या किया कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के टाइम पर कुछ नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट मॉर्फोलॉजिकल, यहाँ पर क्या था, नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट मॉर्फोलॉजिकली साइटोलॉजिकली फेजेस आते हैं, तो उसी को हम यहाँ पर क्या बोलते हैं कि ये जो सीक्वेंस में जो चेंजेस होता है, इसी को लाइफ साइकिल बोला जाता है। अब डाइफेजिक लाइफ साइकिल में कितने फेजेस यहाँ पर आ जाएंगे, टू फेजेस, नाम से पता लग रहा है डाइफेजिक मतलब टू फेजेस। ठीक है, तो अब डाइफेजिक का मतलब क्या है, डाइफेजिक का मतलब होगा कि यहाँ पर जो आएगा इसमें यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं टू फेजेस आएंगे। आगे हम देखेंगे कौन कौन से यहाँ पर होते हैं। ट्राइफेजिक का मतलब क्या है, यहाँ पर आएंगे थ्री फेजेस। फेजेस आप ऐसे भी समझो, फेजेस से मतलब हमारा यहाँ पे स्टेजेस से है। ठीक है, जैसे टू स्टेजेस बोल सकते हैं, थ्री स्टेजेस की, जैसे जब एल्गी पूरा ग्रो करती है तो ये पास करते हैं दो डिस्टिंक्ट फेजेस से या दो डिस्टिंक्ट स्टेजेस से पास करती है। ऐसे एल्गी जब पूरी इसकी जो लाइफ साइकिल है वो किससे पास करती है, थ्री डिफरेंट स्टेजेस या थ्री डिस्टिंक्ट फेजेस से पास करती है। तो एक एल्गी जिसमें दो फेजेस प्रेजेंट है और एक एल्गी जिसमें यहाँ पर क्या तीन फेजेस प्रेजेंट है, तो यहाँ पर क्या करते हैं, डाइफेजिक एंड द ट्राइफेजिक लाइफ साइकिल। अब जब हम डाइफेजिक लाइफ साइकिल यहाँ पर देखते हैं, ये आगे फर्दर डिफरेंट टाइप की होगी। ठीक है, दिस डाइफेजिक लाइफ साइकिल क्या आगे यहाँ पर क्या जाता है, ये आगे फर्दर डिफरेंट टाइप की होगी। देखो इसमें यहाँ पर कौन कौन से यहाँ पर आता है डाइफेजिक में, देखना। अब इसमें एक तो यहाँ पर आता है, एक होगा हैप्लोन्टिक लाइफ साइकिल। ठीक है, एक क्या है, हैप्लोन्टिक लाइफ साइकिल, एक यहाँ पर आता है डिप्लोन्टिक। ठीक है, एक यहाँ पर क्या होगा, डिप्लोन्टिक लाइफ साइकिल। आप लोगों ने नाम जरूर सुना होगा, हैप्लोन्टिक, डिप्लोन्टिक। ठीक है, हैप्लोन्टिक डिप्लोन्टिक लाइफ साइकिल। अब ऐसे एक जो थर्ड यहाँ पर आता है, थर्ड यहाँ पर होगा, ये आता है हैप्लोडिप्लोन्टिक। ठीक है, ये क्या है यहाँ पर, हैप्लोडिप्लोन्टिक लाइफ साइकिल। तो तीन यहाँ पर आया, कौन कौन से यहाँ पर है, हैप्लोन्टिक, डिप्लोन्टिक, और तीसरा यहाँ पर आता है हैप्लोडिप्लोन्टिक लाइफ साइकिल। अब ये जो हैप्लोडिप्लोन्टिक लाइफ साइकिल है, ये आगे फर्दर दो टाइप की होती है। ठीक है, ये आगे फर्दर दो टाइप की होगी हैप्लोडिप्लोन्टिक। एक तो यहाँ पर आता है आइसोमॉर्फिक। ठीक है, क्या यहाँ पर होगा, आइसोमॉर्फिक हैप्लोडिप्लोन्टिक लाइफ साइकिल। और दूसरा जो यहाँ पर आ जाएगा, ये यहाँ पर होगा हेट्रोमॉर्फिक। ठीक है, ये यहाँ पर क्या है, ये होगा यहाँ पर हेट्रोमॉर्फिक लाइफ साइकिल। तो देखो कैसे हम करेंगे, हैप्लोन्टिक, डिप्लोन्टिक,
हैप्लोडिप्लोंटिक, हैप्लोडिप्लोंटिक में भी यहाँ पर फर्दर टू टाइप्स होती हैं, आइसोमॉर्फिक और यहाँ पर क्या है हेट्रोमॉर्फिक यहाँ पर आता है। ठीक है, आइसोमॉर्फिक और हेट्रोमॉर्फिक लाइफ साइकिल यहाँ पर होगा। ठीक है, अब ये जो ट्राइफेजिक लाइफ साइकिल है, ट्राइफेजिक लाइफ साइकिल जो यहाँ पर होता है ये आगे फर्दर दो टाइप का होगा। ठीक है, ट्राइफेजिक भी आगे फर्दर कैसा होता है, दो टाइप का यहाँ पर आता है, तो हम इसको यहाँ पर ऐसे फोर्थ कंसिडर कर लेते हैं। ठीक है, थर्ड तीन हमने यहाँ पर देखा, फोर्थ यहाँ पर आता है जिसमें यहाँ पर आता है हैप्लोबायोटिक लाइफ साइकिल। क्या है, हैप्लोबायोटिक लाइफ साइकिल। पहले तो आप नाम ही याद करना सब। ठीक है, और ऐसा होता है जैसे प्लांट किंगडम जो चैप्टर है ना, इसमें काफी एग्जांपल्स आते हैं। ठीक है, काफी ऐसे डिफरेंट टाइप होते हैं, तो उनको याद करने का तरीका होता है कि आप या तो फ्लो चार्ट के फॉर्म में करो, ठीक है, या फिर एक टैबुलर फॉर्म में कहीं पर सब एग्जांपल्स लिख लो, ऐसे ही याद होते हैं। ठीक है, हैप्लोबायोटिक हो जाएगा। एंड सेकेंड जो यहाँ पर आता है, सेकेंड होगा डिप्लोबायोटिक। ठीक है, सेकेंड यहाँ पर क्या है, सेकेंड इज द डिप्लोबायोटिक लाइफ साइकिल। तो अगर हम देखें तो टोटल एल्गी में 5 टाइप की लाइफ साइकिल प्रेजेंट है। वन इज हैप्लोटिक, डिप्लोटिक, थर्ड हैप्लोडिप्लोटिक, फोर्थ हैप्लोबायोटिक और फिफ्थ यहाँ पर आ जाता है डिप्लोबायोटिक। सेकेंड नहीं, दिस विल बी फिफ्थ। ठीक है, फिफ्थ यहाँ पे हम देखें तो 5 टाइप के यहाँ पर आते हैं। ठीक है, अब जस्ट देखो लाइफ साइकिल्स ना इतने टफ नहीं है, आपको थोड़ा सा ऐसा लग रहा होगा कि इतना कुछ करना पड़ेगा, टफ नहीं है। जस्ट यहाँ पे जब हम लाइफ साइकिल्स करते हैं ना, तो इनका एक ऐसे, जैसे अभी देखो, अभी जो लास्ट ये था, ये देखो ये लाइफ साइकिल को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, कुछ मियोसिस, माइटोसिस, स्पोरोफाइट, जाइगोट्स, फर्टिलाइजेशन, समथिंग ऐसे सीक्वेंस में चेंजेस यहाँ पर आ रहा है, तो हमने अपना आगे लाइफ साइकिल्स का यही सीक्वेंस ही देखना है। ऐसे यहाँ पर एक हम साइकिल यहाँ पर बनाएंगे। ठीक है, जस्ट आपको ये साइकिल्स ही ध्यान में रखना है। ठीक है, तो ज्यादा टफ नहीं है, आपको जस्ट यहाँ पे साइकिल्स को ध्यान रखना है, ये हो जाता है। ठीक है, तो अब ध्यान रखना है यहाँ पर कि यहाँ पर कितने टाइप के यहाँ पर के लाइफ साइकिल यहाँ पर होता है। एग्जाम में क्वेश्चन इस तरीके से बन जाता है कि किस एल्गी में ट्राइफेजिक लाइफ साइकिल प्रेजेंट है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन बन सकता है, ट्राइफेजिक लाइफ साइकिल किसमें प्रेजेंट है। ठीक है, मतलब अगर मेजर मतलब देखा जाए, एक कॉमन क्वेश्चन देखा जाए तो ट्राइफेजिक, डाइफेजिक ऐसे बन सकता है। अगर थोड़ा सा डिटेल में देखा जाए तो यहाँ पे हैप्लोबायोटिक और डिप्लोबायोटिक से क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, ऐसे हैप्लोडिप्लोटिक से डायरेक्टली क्वेश्चन बन सकता है, बट अगर थोड़ा सा और डिटेल में देखा जाए तो आइसोमॉर्फिक और हेट्रोमॉर्फिक से क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, हैप्लोटिक और डिप्लोटिक तो है ही है। अब जो हैप्लोटिक लाइफ साइकिल होती है ना, इट इज द मोस्ट कॉमन एल्गी में जो मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ लाइफ साइकिल है, इट इज हैप्लोटिक। मतलब ऑलमोस्ट ऑल एल्गी में जो लाइफ साइकिल प्रेजेंट होते हैं वो हैप्लोटिक है। ठीक है, हम हैप्लोटिक, डिप्लोटिक, हैप्लोडिप्लोटिक ये हम ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म में भी देखते हैं। एल्गी की जो मेन लाइफ साइकिल होता है इट इज हैप्लोटिक, बट यहाँ पे कुछ सर्टेन एग्जांपल्स भी हैं जिनमें डिप्लोटिक भी होता है, हैप्लोडिप्लोटिक भी होता है और ट्राइफेजिक लाइफ साइकिल भी होती है। ठीक है, तो ऐसे नहीं कि सिर्फ और सिर्फ एल्गी में हैप्लोटिक ही है, ये सब टाइप के लाइफ साइकिल एल्गी में देखने को मिलते हैं। और इतने जो डाइवर्स टाइप जो यहाँ पर है ये सिर्फ और सिर्फ एल्गी में देखने को मिलता है। ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म में इतने डाइवर्सिटी नहीं है, सिर्फ एल्गी में ही यहाँ पर इतने डाइवर्स टाइप के यहाँ पर देखने को मिलता है। ठीक है, तो अब इसमें ये मोस्ट कॉमन मतलब ऑलमोस्ट जितने भी एल्गी है उनमें हैप्लोटिक लाइफ साइकिल ही आता है। और जनरली हम यही भी करते हैं कि एल्गी में हैप्लोटिक टाइप ऑफ लाइफ साइकिल प्रेजेंट होती है, बट ये भी अदर टाइप की लाइफ साइकिल है जो प्रेजेंट होगी। अब इसमें जो ये यहाँ पर आता है डिप्लो, ये यहाँ पर होगा डिप्लोबायोटिक। डिप्लोबायोटिक जो यहाँ पर है इट इज मोस्ट एडवांस्ड। ठीक है, ये यहाँ पर क्या है, ये होगी मोस्ट एडवांस टाइप ऑफ लाइफ साइकिल। तो जो डिप्लोबायोटिक लाइफ साइकिल इट इज मोस्ट एडवांस। ठीक है, और मोस्ट कॉमन टाइप की हैप्लोटिक है, और ये मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ हैप्लोटिक भी ना ये एक टाइप की प्रिमिटिव भी है। ठीक है, प्रिमिटिव टाइप है, तो ये प्रिमिटिव टाइप होगा। और जो मोस्ट एडवांस्ड यहाँ पर आता है इट इज डिप्लोबायोटिक। ठीक है, तो अब हम इनको देखते हैं, वन बाय वन देखें, स्टार्ट करें यहाँ पर। तो करते हैं यहाँ पर फर्स्ट हमारा यहाँ पर आ जाएगा, फर्स्ट यहाँ पर क्या है, हैप्लोटिक। ठीक है, तो अभी हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, अब हम फर्स्ट लाइफ साइकिल से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो सबको इतना क्लियर हो रहा होगा ना कि हम क्या यहाँ पर कर रहे हैं। तो हम यहाँ पर देखेंगे, अब ये आ जाएगा हैप्लोटिक लाइफ साइकिल। ठीक है, अब हम यहाँ पर देख रहे हैं हैप्लोटिक लाइफ साइकिल। अब हैप्लोटिक लाइफ साइकिल के बारे में आप लोगों को 2 पॉइंट्स पहले ही बता दिए। 2 पॉइंट्स क्या बताए कि एक तो ये यहाँ पर क्या, इट इज मोस्ट कॉमन। ठीक है, ये कैसे यहाँ पर है, इट इज अ मोस्ट कॉमन, मतलब ऑलमोस्ट ऑल एल्गी में जो देखने को मिलती है वो क्या है, हैप्लोटिक, मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ लाइफ साइकिल। ठीक है, ये कैसे यहाँ पर है, मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ लाइफ साइकिल। ठीक है, अब दूसरा यहाँ पर क्या बताया कि ये कैसे है, प्रिमिटिव है। प्रिमिटिव मतलब पुराने टाइप की लाइफ साइकिल है, क्योंकि इसमें मतलब मोस्ट कॉमन भी है ना, तो प्रिमिटिव टाइप ऑफ लाइफ
साइकिल, ठीक है, प्रिमिटिव टाइप ऑफ लाइफ साइकिल। अब देखो जो एक इंपॉर्टेंट ध्यान में रखना, आप लोगों को कैसे याद करना है, आप लोगों को कैसे मतलब कैसे आप याद रखोगे, इन सब में दो चीजें ध्यान में रखनी है। पूरी लाइफ साइकिल में जितने भी टाइप हम करेंगे, दो चीजें ध्यान में रखना। एक तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, डाइफेजिक, है ना। डाइफेजिक में आपको ध्यान रखना कौन कौन से दो फेजेस प्रेजेंट है। अब हम उनके नाम करेंगे कि कौन कौन से दो फेजेस है, वो ध्यान में रखना। ऐसे ट्राइफेजिक में कौन कौन से तीन फेजेस है, वो ध्यान में रखना, ठीक है। इनके साथ में प्लोइडी, हैप्लोइड फेज कौन सा है, डिप्लोइड फेज कौन सा होगा, प्लोइडी ध्यान में रखना है, हैप्लोइड एंड डिप्लोइड ये रखोगे। और थर्ड क्या ध्यान में रखोगे, थर्ड इनके एग्जांपल्स, हैप्लोन्टिक का एग्जांपल, डिप्लोन्टिक का एग्जांपल। ऐसे यहाँ पे हैप्लोडिप्लोन्टिक में एग्जांपल, हैप्लोडिप्लोन्टिक में भी आइसोकार, हेट्रो का एग्जांपल, ठीक है। तीन चीजें ध्यान रखना है। क्या क्या ध्यान रखोगे कि डाइफेजिक में कौन से दो फेजेस प्रेजेंट है, नंबर वन दिस, एंड इसमें यहाँ पर क्या प्लोइडी, हैप्लोइड और डिप्लोइड सेकेंड, एंड थर्ड क्या ध्यान रखोगे, एग्जांपल्स। इसी में ही सब लाइफ साइकिल्स कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। अब जैसे अब हम यहाँ पर देखिए, अब हैप्लोन्टिक क्या है, डाइफेजिक, है ना। तो ये फेज ये कैसे यहाँ पर, अब हमें पता है कि ये लाइफ साइकिल कैसे है, यहाँ पर होगी डाइफेजिक, ठीक है, डाइफेजिक लाइफ साइकिल। अब डाइफेजिक लाइफ साइकिल है, डाइफेजिक का मतलब क्या है कि ये किससे कंसिस्ट होगी, ये कंसिस्ट ऑफ टू फेजेस, ठीक है। किससे कंसिस्ट है, ये कंसिस्ट है टू फेजेस। अब देखो यहाँ पर टू फेजेस कौन कौन से यहाँ पर आते हैं, अब ये यहाँ पे ध्यान में रखना है, ठीक है। दो फेजेस देखो कौन कौन सा यहाँ पर होगी, हैप्लोन्टिक। अब इसमें वन फेज जो यहाँ पर होता है, टू फेज में वन फेज इज हैप्लोइड गेमेटोफाइट, ठीक है। एक फेज तो यहाँ पर कैसा होता है, एक फेज इज हैप्लोइड गेमेटोफाइट। तो एक फेज यहाँ पर क्या है, हैप्लोइड गेमेटोफाइट यहाँ पर होगा, ठीक है। क्या ध्यान में रखना है कि हैप्लोन्टिक में यहाँ पर क्या हुआ, दो फेजेस आए, दो फेजेस में फर्स्ट फेज यहाँ पर क्या है, हैप्लोइड गेमेटोफाइट, एंड सेकंड यहाँ पर क्या होगा, सेकंड इज डिप्लोइड जाइगोट, ठीक है, डिप्लोइड जाइगोट। ये ध्यान में रखना है कि यहाँ पर अब देखो गेमेटोफाइट कैसा यहाँ पर है, हैप्लोइड फेज यहाँ पर है, और जाइगोट यहाँ पर कैसा है, डिप्लोइड फेज यहाँ पर होगा 2n। अब इन दोनों में से यहाँ पर जो हैप्लोइड गेमेटोफाइट होता है, इट इज मोर प्रोमिनेंट फेज। ये कैसा यहाँ पर है, ये मोर प्रोमिनेंट फेज यहाँ पर होगा, तभी इसका नाम यहाँ पर क्या है, हैप्लोन्टिक, क्योंकि इस टाइप की लाइफ साइकिल में हैप्लोइड फेज इज मोर प्रोमिनेंट, ठीक है। यहाँ पे जो हैप्लोइड फेज होगा वो कैसा यहाँ पर होता है, मोर प्रोमिनेंट यहाँ पर होगा, ठीक है। अब एक चीज देखो, अब नॉर्मली ना जैसे हम यहाँ पे प्लांट की बात कर रही हूँ, जनरली एल्गी हो, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म, कोई भी हो, प्लांट की जो लाइफ साइकिल होती है, नॉर्मली प्लांट में दो जनरेशंस प्रेजेंट होती है या फिर दो फेजेस आता है, गेमेटोफाइट और स्पोरोफाइट होता है। गेमेटोफाइट गैमेट प्रोड्यूसिंग बॉडी होती है, स्पोरोफाइट स्पोर प्रोड्यूसिंग बॉडी होती है। जनरली इस गेमेटोफाइट और स्पोरोफाइट के बीच में यहाँ पर हम देखते हैं कि किस प्लांट में कौन सी बॉडी मेन प्रेजेंट होती है। अब जैसे हैप्लोन्टिक लाइफ साइकिल में हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर गेमेटोफाइट है, बट इसमें एज सच स्पोरोफाइट नहीं है, यहाँ पे स्पोरोफाइट नहीं है। यहाँ पर क्या होता है इस केस में कि जो जाइगोट है, जाइगोट ही क्या करता है, जाइगोट रिप्रेजेंट्स, ये किसको रिप्रेजेंट करता है, स्पोरोफाइट, ठीक है। एज सच स्पोरोफाइट नहीं होगा, मतलब एज सच कोई स्पोर प्रोड्यूसिंग बॉडी नहीं है, बट यहाँ पर जो जाइगोट होता है, जाइगोट ही रिप्रेजेंट करते हैं, किसको रिप्रेजेंट करेगा यहाँ पर, स्पोरोफाइट को। तो जाइगोट यहाँ पर एज सच ये स्पोरोफाइट ही है, डिप्लोइड फेज यहाँ पर होगा, ये कैसा यहाँ पर आता है, स्पोरोफाइट यहाँ पर होगा, ठीक है। तो क्या ध्यान रखोगे, हैप्लोन्टिक लाइफ साइकिल में यहाँ पर क्या आ जाएगा, हैप्लोन्टिक में दो फेजेस यहाँ पर होंगे, एक हैप्लोइड गेमेटोफाइट, अनदर इज डिप्लोइड जाइगोट। हैप्लोइड गेमेटोफाइट इज द मोर प्रोमिनेंट फेज, डिप्लोइड जाइगोट यहाँ पर क्या होता है, ये प्रोमिनेंट नहीं होगा क्योंकि सिंगल सेल है, ठीक है। गेमेटोफाइट यहाँ पर क्या, गेमेटोफाइट यहाँ पर क्या, यहाँ पर होगा मल्टी सेलुलर, ठीक है। प्रोमिनेंट भी क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर ये मल्टी सेलुलर फेज है, और जाइगोट यहाँ पर कैसा है, जाइगोट यहाँ पर क्या होगा, ये है यूनिसेलुलर, ठीक है। प्रोमिनेंट इस बेसिस पे भी बोला जा रहा है, प्रोमिनेंट होता है कि जो मल्टी सेलुलर होगा, जो मेन फोटोसिंथेसिस परफॉर्म कर रहा होगा, उसे प्रोमिनेंट फेज यहाँ पे बोला जाता है, ठीक है। ये समझ में आया। अब हम देखते हैं यहाँ पे लाइफ साइकिल कैसे यहाँ पे चलती है, हैप्लोन्टिक लाइफ साइकिल, ठीक है। अब देखना जरा, अब इसमें अगर हम देखें, इसमें मेन जो फेज यहाँ पर है वो क्या है, गेमेटोफाइट, है ना। प्रोमिनेंट फेज इज गेमेटोफाइट, इतना सबको क्लियर हो रहा है ना, गेमेटोफाइट, ठीक है। अब ये जो गेमेटोफाइट होता है, गेमेटोफाइट अब ये बियर करता है, गेमेटोफाइट में प्रेजेंट होती हैं गेमेटेंजिया, ठीक है। गेमेटोफाइट क्या है, गेमेटेंजिया, गेमेटेंजिया क्या है, इट इज रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, ठीक है। गेमेटेंजिया क्या है, ये होंगे रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स, रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर जैसे मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। अब इसको गैमेट्स को प्रोड्यूस करना है, गैमेट भी क्या होंगे, मेल एंड फीमेल गैमेट्स बनेंगे ना,
तो मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर गेमेटेंजिया, ठीक है, गेमेटेंजिया रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। अब ये जो गेमेटेंजिया है, अब ये क्या करेगा, अब ये प्रोड्यूस करेगा, क्या प्रोड्यूस करेगा, इट विल प्रोड्यूस, ये क्या प्रोड्यूस करेगा, मेल गैमेट्स, ठीक है, मेल गैमेट्स को प्रोड्यूस करेगा एन, और ऐसे यहां पर क्या है, फीमेल गैमेट की प्रोडक्शन होगी, क्या बनेंगे यहां पर, फीमेल गैमेट्स, फीमेल गैमेट यहां पर क्या होंगे, हैप्लोइड, ठीक है। अब गेमेटेंजिया ने यहां पर क्या किया है, क्या किया यहां पे, गैमेट्स की प्रोडक्शन, गैमेट की प्रोडक्शन यहां पर हुई कैसे है, बाय द प्रोसेस ऑफ माइटोसिस, क्योंकि गेमेटेंजिया भी हैप्लोइड है और आगे गैमेट्स भी हैप्लोइड बनेंगे, और जब हैप्लोइड से हैप्लोइड बनना होता है तो क्या होती है, माइटोसिस, है ना, माइटोसिस हो गया ना, क्योंकि माइटोसिस में क्रोमोसोम नंबर तो सेम रहते हैं। अब जब गैमेट्स बनते हैं, गैमेट्स के बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, नेक्स्ट स्टेप बताओ, सबको बताइए, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, गैमेट्स तो बन चुके, अब नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पर क्या होगा, फ्यूजन ही तो होगी, है ना। अब नेक्स्ट स्टेप यहाँ पर क्या है, नेक्स्ट स्टेप आ जाएगा फर्टिलाइजेशन, ठीक है। अब नेक्स्ट यहाँ पर क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप इज दी फर्टिलाइजेशन। अब फर्टिलाइजेशन या फिर इसी को और हम क्या बोल सकते हैं, सिनगेमी, ठीक है, फर्टिलाइजेशन और सिनगेमी। फर्टिलाइजेशन हुआ तो नेक्स्ट क्या होगा, नेक्स्ट अब फर्टिलाइजेशन का प्रोडक्ट क्या होता है, बताओ, फर्टिलाइजेशन का प्रोडक्ट सबको पता है कि फर्टिलाइजेशन होगी तो क्या होता है, उसके बाद फर्टिलाइजेशन के बाद यहां पर बनता है जाइगोट बनेगा, जाइगोट बनेगा ना, जाइगोट कैसे यहां पर होगा, डिप्लॉइड, पता है ना सबको, यहाँ पर एन एन की जब फ्यूजन हुई है तो यहाँ पर क्या बनता है, डिप्लॉइड जाइगोट। अब जाइगोट यहाँ पर है, ठीक है, अब जाइगोट, अब यहाँ पर देखो, अगर हम देखें यहाँ पर, अब हमने गेमेटोफाइट से स्टार्ट किया था, फर्स्ट फेज से स्टार्ट किया था, अब हम सेकंड फेज पर आ गए, सेकंड फेज यहाँ पर क्या है, जाइगोट। अब होता क्या है, अब ये जो जाइगोट होता है, अब इस जाइगोट में होती है मियोसिस, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, जाइगोट में यहाँ पर क्या होगी, मियोसिस, ठीक है। तो यहां पर क्या देखने को मिलता है, अब हैप्लोन्टिक लाइफ साइकिल में हमें देखने को मिलती है जाइगोटिक मियोसिस, क्या देखने को मिलेगा, जाइगोटिक मियोसिस। ध्यान रखना, एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है कि इन विच टाइप ऑफ लाइफ साइकिल जाइगोटिक मियोसिस अकर, तो किसमें यहां पर आ जाएगा, जाइगोटिक मियोसिस अकर इन द हैप्लोन्टिक लाइफ साइकिल। अब जैसे यहाँ पे जाइगोटिक मियोसिस होता है, जाइगोट में मियोसिस होगी तो ये क्या करता है, ये यहाँ पे प्रोड्यूस करता है स्पोर्स, ठीक है, स्पोर्स प्रोड्यूस करेगा, स्पोर्स यहाँ पर क्या है, हैप्लोइड, क्योंकि हमें पता है मियोसिस के बाद जो यहाँ पर सेल्स बनते हैं ये कैसे बनेंगे, यहाँ पर हैप्लोइड बनते हैं, ठीक है। तो ये क्या हुआ यहाँ पर, जाइगोट, जाइगोट में मियोसिस के बाद यहाँ पर क्या बने, स्पोर्स। अब ये जो स्पोर्स है, अब ये स्पोर्स आगे चल के क्या करते हैं, ये फॉर्म करते हैं किसको, गेमेटोफाइट, ठीक है। तो अब स्पोर्स यहाँ पर क्या किए हैं, स्पोर्स यहाँ पर किए जर्मिनेट, ठीक है, तो यहाँ पर हुआ जर्मिनेशन, तो हैप्लोइड स्पोर ने यहाँ पर क्या बनाया, हैप्लोइड गेमेटोफाइट बनाया। तो दिस इज द हैप्लोन्टिक लाइफ साइकिल। क्या क्या इंपॉर्टेंट यहाँ पर है, हैप्लोन्टिक लाइफ साइकिल में यहाँ पर क्या हुआ, जाइगोटिक मियोसिस यहाँ पर हुई है, ठीक है, जाइगोटिक मियोसिस यहाँ पर हुआ है। और अगर हम यहाँ पर देखें तो जो जाइगोट यहाँ पर होता है, जाइगोट रिप्रेजेंट करता है, रिप्रेजेंट्स स्पोरोफाइट, ठीक है, जाइगोट किसको रिप्रेजेंट करेगा, ये स्पोरोफाइट को रिप्रेजेंट कर, जैसे स्पोरोफाइट में मियोसिस होके स्पोर्स की फॉर्मेशन होती है, इन सेम मैनर जाइगोट में भी मियोसिस होके यहाँ पर के स्पोर की फॉर्मेशन हुई है, ठीक है। अब इसमें अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो यहाँ पर देखें हम, तो इसमें हमारे पास देखो क्या हुआ है ना, इसमें हमारे पास ये जो फेज यहाँ पर है, ये वाला, दिस इज, यही वाला फेज यहाँ पर कैसा है, डिप्लॉइड, यही डिप्लॉइड है ना, बाकी सब आप देख लो, पूरा का पूरा फेज यहाँ पर कैसा है, यहाँ पर क्या है, ये होगा हैप्लॉइड, ठीक है, हैप्लॉइड फेज प्रोमिनेंट है, हैप्लॉइड फेज मतलब गेमेटोफाइट प्रोमिनेंट है, मल्टीसेलुलर है, आगे सब फॉर्मेशन यहाँ पर है। तो दिस टाइप ऑफ लाइफ साइकिल, इसको हम यहाँ पर क्या बोलते हैं, दिस इज द हैप्लोन्टिक लाइफ साइकिल, ठीक है। ये कैसे यहाँ पर है, ये होगा यहाँ पर हैप्लोन्टिक लाइफ साइकिल। आपको एक ही लाइफ साइकिल को इतने अच्छे से समझना होता है, क्योंकि इसके बाद तो हम इसी से रिलेट करते हुए समझते जाते हैं, ठीक है। तो समझ में आना सबको कि यहाँ पर क्या, यहाँ पर होगा हैप्लोन्टिक लाइफ साइकिल। हैप्लोन्टिक लाइफ साइकिल में ही क्या है, जाइगोटिक मियोसिस होता है। तो आप क्या समझोगे, यहाँ से आप ये समझोगे, इन मोस्ट ऑफ द एल्गी जाइगोटिक मियोसिस अकर, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एल्गी के जाइगोट में क्या होता है, मियोसिस होती है, जनरली हम जाइगोट पे मियोसिस नहीं करते हैं, ठीक है। जाइगोट पे माइटोसिस होकर एम्ब्रियो बनता है, एम्ब्रियो से पूरा आगे फर्दर प्लांट की फॉर्मेशन होती है, बट यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर क्या जाइगोट में मियोसिस हुआ, ठीक है। अब ऐसे यहाँ पर हम लास्ट में एग्जाम्पल्स देख लेते हैं, है ना, हमें लाइफ साइकिल समझ में आ गया। तो अब एग्जाम्पल्स, अब एग्जाम्पल्स में यहां पर एक एग्जाम्पल यहां पर आ जाता है यूनिसेल्युलर, एग्जाम्पल यहां पर होगा यूनिसेल्युलर क्लोरोफाइसी, यूनिसेल्युलर क्लोरोफाइसी, क्लोरोफाइसी एल्गी, क्लोरोफाइसी,
यहां पर एग्जाम्पल आता है क्लेमाइडोमोनास, ठीक है, क्लेमाइडोमोनास। तो यूनिसेलुलर एल्गी में यहाँ पर क्लेमाइडोमोनास, ग्रीन एल्गी का एग्जांपल यहाँ पर आता है क्लेमाइडोमोनास। इसके अलावा मल्टी सेलुलर के एग्जांपल यहाँ पर आ जाते हैं मल्टी सेलुलर एल्गी, ठीक है। मल्टी सेलुलर एल्गी में जैसे यहाँ पर आ जाएगा स्पायरोगायरा, स्पायरोगायरा है, ठीक है, और जैसे यहाँ पर होगा वोल्वोक्स, और जैसे यहाँ पर आ जाता है ओडोगोनियम, ठीक है, और जैसे यहाँ पर आ जाता है ओडोगोनियम। तो ये कुछ एग्जांपल्स यहाँ पर आते हैं, ठीक है। क्लेमाइडोमोनास है और यहाँ पर वोल्वोक्स आ जाता है, स्पायरोगायरा है, ओडोगोनियम है, और जैसे यहाँ पर कारा यहाँ पर आ जाएगा, और जैसे यहाँ पे ओलोथ्रिक्स। तो ये सब एग्जांपल यहाँ पर बनते हैं, ठीक है। तो ये एग्जांपल्स ध्यान में रखना। मतलब वैसे तो मोस्टली एल्गी में क्या होता है ना, मोस्टली एल्गी में हैप्लोन्टिक होता है। तो एक ट्रिक होती है, ट्रिक ये है कि आप सब लाइफ साइकिल सब जैसे डिप्लोन्टिक है, हैप्लोडिप्लोन्टिक, आगे हम हैप्लोबायोटिक या डिप्लोबायोटिक करेंगे। तो इनके ना जस्ट आपको क्या करना है ना, यहाँ पे इनके एग्जांपल्स याद कर लो। जो उनमें एग्जांपल नहीं है ऑटोमेटिकली वो हैप्लोन्टिक में आ जाए, क्योंकि हैप्लोन्टिक में वैसे भी क्या है, मोस्टली एल्गी हैप्लोन्टिक में ही आती है, ठीक है। सो आई गेस सबको क्लियर होगा यहाँ पर, हैप्लोन्टिक वाला पार्ट सबको क्लियर होगा ना, हैप्लोन्टिक लाइफ साइकिल, ठीक है। तो मैं उम्मीद कर रही हूँ कि यहाँ तक सबको समझ में आया है। तो अभी हम नेक्स्ट फिर फर्दर प्रोसीड करते हैं। सेकंड पर हम प्रोसीड करेंगे। सेकंड इज डिप्लोन्टिक, ठीक है। सेकंड यहाँ पर आ जाएगा डिप्लोन्टिक लाइफ साइकिल। अगर आप लोगों को हैप्लोन्टिक समझ में है तो डिप्लोन्टिक तो और बहुत अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। अब यहाँ पर आ जाता है डिप्लोन्टिक। डिप्लोन्टिक में भी सेम यहाँ पर क्या है, ये लाइफ साइकिल यहाँ पर कैसी है, डाइफेजिक, ठीक है। दिस इज डाइफेजिक लाइफ साइकिल। और डाइफेजिक लाइफ साइकिल में हमने जस्ट कितना डाइफेजिक 2 फेजेस के बारे में ही ध्यान रखना है कि कौन कौन से फेजेस होते हैं। डाइफेजिक लाइफ साइकिल मतलब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आ जाएंगे 2 फेजेस, है ना। अब देखो यहाँ पर 2 फेजेस क्या होते हैं, ठीक है। 2 फेजेस यहाँ पर क्या है, 2 फेजेस यहाँ पर आता है। 1 फेज तो यहाँ पर होगा, 1 फेज इज डिप्लॉयड, डिप्लॉयड स्पोरोफाइट, ठीक है। 1 फेज इज डिप्लॉयड स्पोरोफाइट, मतलब 2n फेज यहाँ पर होगा। 1 फेज इज डिप्लॉयड स्पोरोफाइट एंड सेकेंड जो यहाँ पर आता है, सेकेंड फेज जो यहाँ पर होगा, इट इज हैप्लॉयड गैमेट्स, ठीक है। यहाँ पर क्या है, हैप्लॉयड गैमेट्स। अब देखो यहाँ पर अगर हम देखें, इसमें गैमेटोफाइट नहीं आया, ठीक है। हैप्लोन्टिक में क्या था, हैप्लोन्टिक में गैमेटोफाइट था बट वहां पे स्पोरोफाइट नहीं आया था। अब डिप्लोन्टिक में क्या है, यहाँ पर स्पोरोफाइट आ गया बट यहाँ पे गैमेटोफाइट नहीं, यहाँ पर क्या है, गैमेट्स है। तो गैमेट्स ही गैमेटोफाइट को रिप्रेजेंट करेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा कोई अलग से यहाँ पर कोई गैमेटोफाइट फेज नहीं है। अब इसमें यहाँ पर हम क्या बोल सकते हैं कि अब ये जो डिप्लोन्टिक स्पोरोफाइट यहाँ पर है, ये कैसा यहाँ पर होगा, ये यहाँ पर आ जाएगा डिप्लोइड स्पोरोफाइट जो यहाँ पर है, ये क्या यहाँ पर होगा, इट इज मोर प्रोमिनेंट। जैसे वहां पर क्या था, गैमेटोफाइट वाज द मोर प्रोमिनेंट, ठीक है। तो ये यहाँ पर क्या, ये यहाँ पर होगा मोर प्रोमिनेंट, ये यहाँ पर क्या है, ये होगा यूनिसेलुलर, ठीक है। समझ रहे हो ना सब, ये यूनिसेलुलर यहाँ पर होगा। ये यहाँ पर क्या है, ये यहाँ पर आ जाएगा मल्टी सेलुलर, ठीक है। ये यहाँ पर क्या, ये यहाँ पर होगा मल्टी सेलुलर। तो डाइफेजिक में यहाँ पर क्या, वो डिप्लॉयड स्पोरोफाइट एंड हैप्लॉयड गैमेट्स, ये 2 फेजेस यहाँ पर आते हैं, ठीक है। क्लियर है ना सबको। अब हम लाइफ साइकिल पर आएंगे। जैसे मैंने बोला कि यहाँ पे लाइफ साइकिल में इंपॉर्टेंट यही है, फेजेस के बारे में ध्यान में रखना, प्लॉइडी ध्यान में रखना, हैप्लॉयड और डिप्लॉयड, ठीक है। और थर्ड एग्जांपल्स, ये ही एक इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, ठीक है। तो 2 फेजेस यहाँ पर, 2 फेजेस में डिप्लॉयड स्पोरोफाइट एंड हैप्लॉयड गैमेट्स यहाँ पर आएंगे। मोर प्रोमिनेंट फेजेस द डिप्लॉयड और हैप्लॉयड यहाँ पे यूनिसेलुलर फेज यहाँ पर ये आता है, ठीक है। चलिए तो अब हम यहाँ पर देखते हैं लाइफ साइकिल, ठीक है। तो नेक्स्ट यहाँ पर आता है लाइफ साइकिल। अब इसमें देखना, अब यहाँ पे हमारा क्या है, अब ये यहाँ पर आ जाएगा स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट यहाँ पर कैसा है, डिप्लॉयड, ठीक है। प्रोमिनेंट फेज कौन सा यहाँ पर है, स्पोरोफाइट, ठीक है। अब स्पोरोफाइट में अब यहाँ पर क्या होता है कि जो स्पोरोफाइट होता है, स्पोरोफाइट में प्रेजेंट होते हैं गैमेटेंजिया, ठीक है। ये ध्यान रखना, स्पोरोफाइट में यहाँ पर क्या है, गैमेटेंजिया। पहले हमने गैमेटोफाइट में गैमेटेंजिया किए थे। अब यहाँ पर जो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट हैं, रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स ये किस में प्रेजेंट है, ये रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर प्रेजेंट है स्पोरोफाइट में, ठीक है। अब इसमें जैसे ये यहाँ पर होगा, ये है डिप्लॉयड, ठीक है। डिप्लॉयड आप इसको ऐसे समझो, नॉर्मली भी अगर आपको एक नॉर्मल एग्जांपल दो, वैसे तो हम ये एल्गी कर रहे हैं बट एक नॉर्मल एग्जांपल दूं तो जैसे फ्लावर होता है, फ्लावरिंग प्लांट, सबको पता है कि फ्लावर एक रिप्रोडक्टिव यूनिट है, पता है ना सबको कि फ्लावर रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करता है। अब जब हम नॉर्मली कोई भी फ्लावरिंग प्लांट देखते हैं तो उसमें जो रूट, स्टेम, लीफ सब प्रेजेंट है, वो सब स्पोरोफाइट पार्ट है, डिप्लॉयड स्पोरोफाइट पार्ट है। अब उस डिप्लॉयड स्पोरोफाइट पार्ट में रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर क्या प्रेजेंट है, फ्लावर। इन अ सेम मैनर एल्गी में भी
मेन स्पोरोफाइट बॉडी यहाँ पर है, बट एल्गी में तो डिफरेंशिएशन नहीं होती है कि एल्गी में रूट स्टेम लीफ नहीं होते हैं, वहां पे थैलेस लाइक स्ट्रक्चर होता है, बट वहां पर स्पोरोफाइटिक बॉडी मेन है और स्पोरोफाइट में यहाँ पर क्या रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, वो क्या है, गेमेटेंजिया। ठीक है, तो यहाँ से थोड़ा सा रिलेट आप कर सकते हो। अब गेमेटेंजिया यहाँ पर है, तो अब गेमेटेंजिया में यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर अब प्रोडक्शन होगी, किसकी यहाँ पे प्रोडक्शन होगी, गैमेट्स की। तो यहाँ पर क्या बनेंगे, यहाँ पर ये बनेंगे मेल गैमेट्स। ठीक है, मेल गैमेट्स मतलब एन, मेल गैमेट यहां पर होगा एन। सेकेंड यहां पर क्या है, यहां पर अब फॉर्मेशन होगी ऐसे, यहां पर अब बनेंगे फीमेल गैमेट। ठीक है, यहां पर क्या है, ये बनेंगे फीमेल गैमेट। फीमेल गैमेट भी यहां पर क्या होंगे, यहां पर आ जाएंगे हैप्लोइड। ठीक है, प्रोसेस यहां पर क्या है, प्रोसेस यहां पर फिर से माइटोसिस होगी, माइटोसिस नहीं, माइटोसिस नहीं होगी, माइटोसिस नहीं होगी, मियोसिस होगी। ठीक है, प्रोसेस यहाँ पर क्या है, मियोसिस, मियोसिस होगी, क्योंकि तभी गैमेट कैसे यहाँ पे बनेंगे, हैप्लोइड। हैप्लोइड गैमेट सिर्फ और सिर्फ मियोसिस से ही बनते हैं। ठीक है, मियोसिस होगा। अब नेक्स्ट स्टेप यहाँ पर क्या है, नेक्स्ट स्टेप यहाँ पर होगा फ्यूजन। ठीक है, फ्यूजन यहाँ पर होगा। नेक्स्ट यहाँ पर आ जाएगा फर्टिलाइजेशन। नेक्स्ट ये क्या है, ये होगा फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन और इसको हम और क्या बोलते हैं, सिनगेमी। फर्टिलाइजेशन और सिनगेमी। अब जैसे ही फर्टिलाइजेशन हो तो नेक्स्ट क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप अभी हमने लास्ट किया है, तो यहाँ पर क्या है, अब यहाँ पर बनेगा जाइगोट। ठीक है, जाइगोट यहाँ पर कैसा है, डिप्लॉइड। अब ये जो जाइगोट है, अब जाइगोट में यहाँ पर मियोसिस नहीं होगी, जाइगोटिक मियोसिस यहाँ पर नहीं होगी। अब ये जो जाइगोट है, जाइगोट में यहाँ पर क्या है, यहाँ पर होगी माइटोसिस। ठीक है, अब यहाँ पर जाइगोट में क्या देखने को मिलेगा, जाइगोट में माइटोसिस, मतलब जाइगोट यहाँ पर डिवाइड करके, मतलब इसमें यहाँ पर अब जर्मिनेशन होगा जाइगोट में, जाइगोट में जर्मिनेशन होगा। अब ये जाइगोट जो यहाँ पर है, ये डेवलप हो जाएगा किसमें, स्पोरोफाइट में। ठीक है, जाइगोट में, जाइगोट आगे क्या करेगा, जर्मिनेट करके यहाँ पर क्या करेगा, स्पोरोफाइट बनाएगा। और जाइगोट में अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर होगी माइटोसिस, क्योंकि जाइगोट सिंगल सेल है, डिवाइड करके क्या करेगा, ये मल्टी सेलर स्ट्रक्चर, मतलब एम्ब्रो, एम्ब्रो से फिर यहाँ पर क्या है, स्पोरोफाइट स्ट्रक्चर, यहाँ पर स्पोरोफाइटिक बॉडी यहाँ पर बनेगी। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर चेंजेस है ना, हमने यहाँ पे पहले वाले में गेमेटोफाइट किया था, यहाँ पर हमने क्या किया, स्पोरोफाइट यहाँ पर किया है। अब इसमें यहाँ पर अगर हम देखें तो हमारा जो यहाँ पर देखा जाए तो ये जो फेज यहाँ पर है, यही फेज हमारा सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर कैसा आया है, हैप्लोइड। बाकी सब अगर हम यहाँ पर देखें, ये फेज यहाँ पर कैसा आया है, डिप्लॉइड। डिप्लॉइड है ना, ये फेज यहाँ पर कैसा होगा, ये है डिप्लॉइड, कि यहाँ पे जाइगोट भी डिप्लॉइड है, स्पोरोफाइट भी डिप्लॉइड है, रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स भी डिप्लॉइड है, ओनली गैमेट्स आर हैप्लॉइड। सो ये यहाँ पर क्या बनती है, ये होगी यहाँ पर डिप्लोन्टिक। ठीक है, ये क्या यहाँ पर है, ये है डिप्लोन्टिक लाइफ साइकिल। ठीक है, क्लियर होगा सबको, ये क्लियर है ना। अगर आप इसको समझो तो जो हमने हैप्लोन्टिक वाला किया है ना, हैप्लोन्टिक ही जस्ट अपोजिट यहाँ पर आती है डिप्लोन्टिक। ठीक है, तो ये यहाँ पर आता है डिप्लोन्टिक लाइफ साइकिल। ठीक है, तो डिप्लोन्टिक सबको यहाँ पे क्लियर होगा। तो इसके अब हम एग्जाम्पल यहाँ पर देख लेते हैं डिप्लोन्टिक लाइफ साइकिल के। तो डिप्लोन्टिक लाइफ साइकिल में एग्जाम्पल्स यहाँ पर आ जाते हैं इसमें। अब यहाँ पर होंगे एग्जाम्पल्स, एग्जाम्पल्स में यहाँ पर आते हैं मेंबर्स ऑफ क्लोरोफाइसी, मेंबर्स ऑफ क्लोरोफाइसी एंड फियोफाइसी, नॉट रोडोफाइसी, रोडोफाइसी में नहीं होता, फियोफाइसी। ठीक है, ग्रीन एल्गी एंड ब्राउन एल्गी के एग्जांपल्स यहां पर आते हैं। अब जैसे क्लोरोफाइसी में, क्लोरोफाइसी का एग्जांपल यहां पर होता है क्लेडोफोरा, क्लेडोफोरा ग्लोमेरेटा, ये आता है, तो ध्यान रखना क्लेडोफोरा ग्लोमेरेटा। और फियोफाइसी में जो यहां पर आता है इट इज फ्यूकस। तो अब क्वेश्चन बनता है यहां से, किससे, फ्यूकस से, कि फ्यूकस में कौन से टाइप के लाइफ साइकिल प्रेजेंट होती है। ठीक है, फ्यूकस का ध्यान रखना, फ्यूकस में यहाँ पर आता है, यहाँ पर प्रेजेंट होगा कौन से टाइप की लाइफ साइकिल यहाँ पर आ जाता है, ये हो जाएगा डिप्लोन्टिक। ठीक है, तो एग्जांपल यहाँ पर बनता है क्लेडोफोरा ग्लोमेरेटा, यहाँ पर आएगा। ठीक है, तो ये सेकंड टाइप ऑफ लाइफ साइकिल यहाँ पर आता है। सेकंड हमने यहाँ पर क्या किया, सेकंड हमने यहाँ पर किया है डिप्लोन्टिक। ठीक है, सेकंड वाज द डिप्लोन्टिक लाइफ साइकिल। थर्ड देखते हैं, थर्ड अब यहाँ पर आ जाएगा, थर्ड क्या है, थर्ड अब यहाँ पर होगा, थर्ड आता है हैप्लोडिप्लोन्टिक। ठीक है, थर्ड इज हैप्लोडिप्लोन्टिक लाइफ साइकिल, हैप्लोडिप्लोन्टिक लाइफ साइकिल।
ठीक है। अब ये जो हैप्लोडिप्लोइडिक लाइफ साइकिल है ये भी कैसी है, डाइफेजिक। ठीक है, लाइफ साइकिल कैसी है, डाइफेजिक। डाइफेजिक मतलब क्या होगा, डाइफेजिक मतलब है कंसिस्ट ऑफ टू फेजेस। ठीक है, किससे कंसिस्ट होगी, कंसिस्ट ऑफ टू फेजेस। अब टू फेजेस यहाँ पे कौन कौन सा था ये देखना। अब टू फेजेस में एक तो जो फेज यहाँ पर आता है ये यहाँ पर होगा हैप्लोइड गेमेटोफाइट। ठीक है, ये क्या है यहाँ पर, हैप्लोइड गेमेटोफाइट एंड फेज एंड। सेकेंड यहाँ पर आता है, सेकेंड जो यहाँ पर होगा ये आता है डिप्लोइड स्पोरोफाइट। ठीक है, ये कैसा यहाँ पर होगा, डिप्लोइड स्पोरोफाइट। सेकेंड फेज यहाँ पर आ जाएगा डिप्लोइड स्पोरोफाइट, हैप्लोइड गेमेटोफाइट एंड डिप्लोइड स्पोरोफाइट। ठीक है, अब इसमें इस केस में क्या है, यहाँ पर ये भी मल्टी सेलुलर होता है, मल्टी सेलुलर होगा, और ये भी कैसा यहाँ पर है, मल्टी सेलुलर। ठीक है, ये भी कैसा यहाँ पर मल्टी सेलुलर। तो दोनों ही यहाँ पर कैसे होंगे, मल्टी सेलुलर यहाँ पर आते हैं। ठीक है, मल्टी सेलुलर। अब यहाँ पर और क्या होता है, अब इस केस में जो दोनों फेजेस हैं, बोथ फेजेस आर प्रोमिनेंट, क्योंकि दोनों ही फेजेस यहाँ पर कैसे हैं, मल्टी सेलुलर। तो दोनों फेज यहाँ पर कैसे होंगे, प्रोमिनेंट। तो ये भी प्रोमिनेंट है, वो भी प्रोमिनेंट है। ठीक है, बट इससे पहले हमने क्या था, एक फेज यूनिसेलुलर था, एक क्या था, मल्टी सेलुलर। तो मल्टी सेलुलर वाला फेज क्या था, प्रोमिनेंट। अब यहाँ पे दोनों ही मल्टी सेलुलर है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये दोनों ही प्रोमिनेंट यहाँ पर होंगे। तो ये यहाँ पर आता है हैप्लोडिप्लोइडिक लाइफ साइकिल। अब लाइफ साइकिल बनेगी कैसे, अब यहाँ पर जो लाइफ साइकिल आ जाएगा, देखो कैसे यहाँ पर होगा। अब इसमें यहाँ पर हम देखें, देखो दोनों ही यहाँ पर कैसा है ना, यहाँ पे प्रोमिनेंट है। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर हम देख लेते हैं गेमेटोफाइट, गेमेटोफाइट से स्टार्ट कर रहे हैं हैप्लोइड। ठीक है, अब गेमेटोफाइट में, गेमेटोफाइट यहाँ पर क्या करेगी, गेमेटोफाइट यहाँ पर इसमें गेमेटिंजा प्रेजेंट होगी। मतलब अब ये जो गेमेटोफिटिक बॉडी है, अब इनमें यहाँ पर क्या होगा, अब ये आगे गेमेटिंजा फॉर्म करेगी, गेमेट्स की फॉर्मेशन यहाँ पर होगी। तो ये यहाँ पर आ जाएगा गेमेटिंजिया, गेमेटिंजिया हैप्लोइड। गेमेटिंजिया अब तो सबको पता होगा क्या है ये, गेमेटिंजिया क्या है, रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स। ठीक है, अब इसमें यहाँ पर क्या है, यहाँ पर बनेंगे मेल गैमेट्स। ठीक है, और यहाँ पर क्या है, ये बनेंगे फीमेल गैमेट्स। हैप्लोइड, हैप्लोइड प्रोसेस कौन सी होगी, हैप्लोइड से हैप्लोइड आया तो प्रोसेस होगी माइटोसिस। ठीक है, माइटोसिस होगी। अब यहाँ पर क्या है, अब इनकी फर्टिलाइजेशन। ठीक है, ये होगा फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन और सिनगैमी। ठीक है, फर्टिलाइजेशन और सिनगैमी। जैसे फर्टिलाइजेशन यहाँ पर हुआ, अब इसमें यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या बनेगा, अब ये यहाँ पर बनेगा जाइगोट। ठीक है, जाइगोट यहाँ पर कैसा है, 2n। ठीक है, जाइगोट बनेगा। अब जाइगोट, जाइगोट जर्मिनेट करके यहां पर ये बनाएगा स्पोरोफाइट। जाइगोट क्या बनाएगा, स्पोरोफाइट। तो अब जाइगोट में क्या हुआ है, यहां पर हुई है जर्मिनेशन, मतलब जाइगोट में क्या हुआ है, माइटोसिस। ठीक है, जाइगोट में क्या हुआ है, माइटोसिस, जर्मिनेशन। अब ये जो स्पोरोफाइट होता है, अब ये क्या करता है, ये फॉर्मेशन करता है किसकी, स्पोर्स की, हैप्लोइड स्पोर्स। और यहां पर क्या होगा, यहां पर होगी अब मियोसिस। ठीक है, स्पोरोफाइट में क्या होता है, मियोसिस होगी, और यहाँ पर क्या बनेंगे, यहाँ पर बनते हैं स्पोर्स। अब ये स्पोर्स फिर जर्मिनेट करते हैं, जर्मिनेट करेंगे और ये क्या बनाएंगे, ये बनाते हैं गेमेटोफाइट। स्पोर्स की जर्मिनेशन होगा और क्या बनाएंगे, ये गेमेटोफाइट। ठीक है, तो अब इसमें देखो गेमेटोफाइट और स्पोरोफाइट दोनों ही बॉडी यहाँ पर आती है। ठीक है, अब इसमें अगर हम यहाँ पर देखें, देखो अब हमने यहाँ पर डिप्लोइड और हैप्लोइड फेज यहाँ पर देखना है। अब इसमें देखो इसका जो ये यहाँ तक ये जो फेज यहाँ पर होगा, ये कैसा यहाँ पर है, ये है डिप्लोइड, क्योंकि डिप्लोइड में जाइगोट भी आएगा, स्पोरोफाइट भी आएगा। इसमें स्पोर्स, गेमेटोफाइट, गेमेटिंजिया और गेमेट्स यहाँ पर, ये सब यहाँ पर कैसे हैं, ये होंगे हैप्लोइड। ठीक है, हैप्लोइड है। तो अब ये जो यहाँ पे लाइफ साइकिल है, ये लाइफ साइकिल यहाँ पर कैसे है, ये होगी हैप्लोन्टिक, हैप्लोडिप्लोन्टिक। ठीक है, ये कैसे यहाँ पर है, ये होगी हैप्लोडिप्लोन्टिक लाइफ साइकिल। ठीक है, दिस लाइफ साइकिल इज द हैप्लोडिप्लोन्टिक लाइफ साइकिल। ठीक है, तो ये यहाँ पर आता है डिप्लोइड एंड हैप्लोइड, यहाँ पर ये होगा। चलिए, तो इतना सबको क्लियर है, यहां तक सबको क्लियर है कि कैसे यहाँ पर आ जाता है ये
ठीक है। तो इसमें हमने यहाँ पर देखा कि जो हैप्लोडिप्लोइडिक लाइफ साइकिल है इसमें दोनों ही फेजेस यहाँ पर आते हैं, हैप्लोइड मतलब गेमेटोफाइट एंड दी हैप्लोइड गेमेटोफाइट एंड दी डिप्लोइड स्पोरोफाइट, दोनों ही यहाँ पर कैसे होता है, मल्टी सेलुलर फेजेस यहाँ पर होंगे। ठीक है, क्लियर है ना हैप्लोडिप्लोइडिक। अब हैप्लोडिप्लोइडिक में हमने यहाँ पर क्या किया, हमने किया कि जो हैप्लोडिप्लोइडिक लाइफ साइकिल है ये आगे फर्दर 2 टाइप की होती है। ठीक है, देखा था ना स्टार्टिंग में बताया था ये 2 टाइप की होगी। 2 टाइप में यहां पर क्या बताया था, एक बताया था आइसोमोर्फिक, ठीक है, एक बताया था आइसोमोर्फिक और एक यहां पर आता है हेट्रोमोर्फिक। ठीक है, हेट्रोमोर्फिक एंड हेट्रोफिक नहीं, हेट्रोमोर्फिक। एक यहां पर है आइसोमोर्फिक और एक यहां पर क्या है, हेट्रोमोर्फिक। अब देखो ये आइसो और हेट्रोमोर्फिक मतलब आए कहां से है। अब देखो अगर आप ऐसे समझो, हेट्रो सबको पता है, हेट्रो मतलब डिफरेंट, मोर्फो मतलब मोर्फोलॉजी, एक्सटर्नल फीचर। ठीक है, ऐसे आइसो मतलब सेम, मोर्फिक मतलब क्या है यहाँ पे मोर्फोलॉजी। इतना देखो टर्म्स ऐसे ही याद करनी होती है, आइसो मतलब सेम, मोर्फिक मतलब मोर्फोलॉजी, तो ये यहाँ पर होगा सेम और ये यहाँ पर क्या है मोर्फोलॉजी। ठीक है, सेम। ऐसे यहाँ पे हेट्रो मतलब क्या होता है, डिफरेंट। अब हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं, हमने क्या देखा कि यहाँ पे 2 फेजेस प्रेजेंट है, गेमेटोफाइट एंड द स्पोरोफाइट। अब आइसोमॉर्फिक में क्या होता है, आइसोमॉर्फिक में बोथ गेमेटोफाइट एंड स्पोरोफाइट, बोथ गेमेटोफाइट एंड स्पोरोफाइट आर मोर्फोलॉजिकली मतलब देखने से दोनों कैसे लगेंगे, आर मोर्फोलॉजिकली सिमिलर। तो इस टाइप को हम यहां पर क्या बोलते हैं, आइसोमॉर्फिक हैप्लोडिप्लोइडिक लाइफ साइकिल, जिसमें दोनों ही फेजेस क्या होता है, मोर्फोलॉजिकली सिमिलर। हेट्रो में क्या हो जाएगा, हेट्रो में अपोजिट, यहां पर क्या है, बोथ गेमेटोफाइट एंड स्पोरोफाइट, दोनों यहां पर कैसे होते हैं, आर मॉर्फोलॉजिकली डिसिमिलर। ठीक है, दोनों ही यहां पर कैसे होंगे, मॉर्फोलॉजिकली डिसिमिलर। तो क्लियर है ना, मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर एंड दी मॉर्फोलॉजिकली डिसिमिलर। तो ये यहां पर आता है क्या आएगा, आइसोमॉर्फिक एंड दी हेट्रोमॉर्फिक टाइप ऑफ लाइफ साइकिल। अब क्या इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है एग्जाम्पल। ठीक है, एग्जाम्पल ध्यान रखना, इससे पहले हमने क्लेडोफोरा ग्लोमेरेटा किया एंड फ्यूकस, ध्यान है ना, फ्यूकस एंड क्लेडोफोरा ग्लोमेरेटा। ठीक है, इसमें अब यहां पर जो एग्जाम्पल आता है, इसमें एग्जाम्पल अब होगा, यहां पर आता है अल्वा और आता है एक्टोकार्पस। ठीक है, अल्वा एंड एक्टोकार्पस दो यहां पर होंगे। ठीक है, अब उसमें जो दूसरा यहां पर है, इसमें जो एग्जाम्पल यहां पर आते हैं, इसमें एग्जाम्पल होंगे लेमिनेरिया, लेमिनेरिया। ठीक है, लेमिनेरिया यहां पर आ जाएगा और आता है यूरोस्पोरा, लेमिनेरिया एंड यूरोस्पोरा, दो एग्जाम्पल यहां पर आता है, लेमिनेरिया एंड यूरोस्पोरा। ठीक है, तो ध्यान रखना, अब यहां से इंपॉर्टेंट है क्या, इंपॉर्टेंट है लेमिनेरिया, जैसे फ्यूकस ऐसे लेमिनेरिया, लेमिनेरिया भी ब्राउन एल्गी है, फियोफाइसी है, फ्यूकस भी फियोफाइसी है। ठीक है, तो अब ये यहाँ पे एग्जाम्पल्स आता है अल्वा, एक्टोकार्पस, लेमिनेरिया, यूरोस्पोरा। ठीक है, क्लियर है ना सबको। तो थर्ड हमने यहाँ पे कर लिया, थर्ड में भी आइसो एंड हेट्रो यहाँ पे कर लिया, हैप्लो बायोटिक वाला नहीं, हैप्लो डिप्लोइडिक, सॉरी हैप्लो डिप्लोइडिक हमने किया। तो अब डाइफेजिक यहाँ पे क्लियर, डाइफेजिक सबको क्लियर है ना। अब इसके बाद नेक्स्ट हम चलेंगे ट्राइफेजिक, विच इज वेरी मतलब ये थोड़ी डिफरेंट होगी, ट्राइफेजिक थोड़ी सी डिफरेंट है, यूनिट टाइप के लाइफ साइकिल यहाँ पर आता है। तो अब हम नेक्स्ट यहाँ पर करते हैं ट्राइफेजिक। ठीक है, तो हमने यहाँ तक ये जो यहाँ पे टाइप यहाँ पर था ये हमने देख लिया। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो ये वाला पार्ट है, ये वाला डाइफेजिक वाला, ठीक है, ये वाला पूरा पार्ट कवर हो चुका है। ठीक है, ये वाला पार्ट कवर है, अब हम ट्राइफेजिक पे चलेंगे। ठीक है, तो हमने यहाँ पर जो ये स्टार्ट किया था हैप्लोइडिक लाइफ साइकिल भी, हैप्लोइडिक लाइफ साइकिल में भी हमने ये जो पार्ट यहाँ पर स्टार्ट किया, ये था यहाँ पे डाइफेजिक। ठीक है, ये हमने डाइफेजिक लाइफ साइकिल की है, डाइफेजिक हमारे तीनों कवर है। डाइफेजिक क्लियर। अब नेक्स्ट हम देख लेते हैं ट्राइफेजिक। अब नेक्स्ट यहां पर होगा ट्राइफेजिक। ट्राइफेजिक लाइफ साइकिल,
ट्राइफेजिक लाइफ साइकिल में फर्स्ट हम यहां पर देखेंगे हैप्लोबायोटिक। फर्स्ट यहां पर हम देखेंगे हैप्लोबायोटिक, ठीक है। तो फर्स्ट यहां पर आ जाएगा हैप्लोबायोटिक लाइफ साइकिल। तो अब हैप्लोबायोटिक लाइफ साइकिल यहां पर देखते हैं, ठीक है, इसमें क्या क्या यहां पर आता है। अब देखो हैप्लोबायोटिक, अब हमें यहां पर ये पता है कि ये क्या है, ये है ट्राइफेजिक। ट्राइफेजिक का मतलब क्या है कि ये कंसिस्ट ऑफ 3 फेजेस, 3 फेजेस से ये कंसिस्ट होती है, ठीक है। अब 3 फेजेस में इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना, ठीक है। 3 फेजेस देखो कौन कौन सा यहाँ पर आते हैं। अब इसमें एक फेज तो जो यहाँ पर होता है ये है हैप्लोइड गेमेटोफाइट। एक फेज यहाँ पर क्या है, हैप्लोइड गेमेटोफाइट। तो एक फेज तो यहाँ पर कैसा होता है, ये आ जाता है हैप्लोइड गेमेटोफाइट यहाँ पर होगा, ठीक है। इसके बाद जो सेकेंड फेज यहाँ पर आता है, सेकेंड यहाँ पर होगा डिप्लोइड जाइगोट, ठीक है। सेकेंड क्या है, डिप्लोइड जाइगोट। तो ये 2n, तो ये यहाँ पर आया हैप्लोइड, यहाँ पर क्या है 2n। और इसमें जो थर्ड फेज यहाँ पर आता है थर्ड, अब ये है यहाँ पर, ये होगा हैप्लोइड कार्पोस्पोरोफाइट। हैप्लोइड आता है कार्पोस्पोरोफाइट, ठीक है। अभी कार्पोस्पोरोफाइट अलग आया, हमने स्पोरोफाइट किया है, बट ये कार्पोस्पोरोफाइट इंटरमीडिएट स्टेज होती है, इंटरमीडिएट स्पोरोफाइट यहाँ पर आता है। तो जो ट्राइफेजिक लाइफ साइकिल है हैप्लोबायोटिक जो यहाँ पर होगा, इसमें एक नए टाइप का फेज यहाँ पर आ जाता है विच इज कार्पोस्पोरोफाइट, ठीक है। तो 3 फेजेस यहाँ पर होंगे। अब इसमें भी देखो आपको जो ध्यान रखना है वो क्या है कि इन दी हैप्लोबायोटिक लाइफ साइकिल, इसमें यहाँ पर क्या होता है 2 फेजेस, 2 फेजेस यहाँ पर क्या होता है हैप्लोइड एंड 1 फेज इज डिप्लोइड। यहाँ पर 2 फेजेस क्या होंगे हैप्लोइड और एक फेज यहाँ पर कैसा होता है डिप्लोइड। तो हैप्लोबायोटिक इसका नाम तभी आया कि यहाँ पे 2 हैप्लोइड फेज होता है और एक यहाँ पर क्या है डिप्लोइड फेज आता है। जो इसके बाद डिप्लोबायोटिक है ना, उसमें बिल्कुल अपोजिट इसका यहाँ पर होगा, ठीक है। तो इसमें यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर अब 2 हैप्लोइड फेज और एक यहाँ पर क्या डिप्लोइड फेज यहाँ पर आता है, ठीक है। तो अब देखते हैं ये जो लाइफ साइकिल यहाँ पर होगी कैसे यहाँ पर चलती है। तो इसमें यहाँ पर ये स्टार्ट होगा गेमेटोफाइट। गेमेटोफाइट होता है मल्टी सेलुलर, ठीक है। गेमेटोफाइट मल्टी सेलुलर यहाँ पर होगा, ठीक है। हैप्लोइड फेज, हैप्लोबायोटिकनेस में हैप्लोइड फेज डोमिनेटिंग है या फिर हैप्लोइड फेज प्रोमिनेंट है, तो कार्पोस्पोरोफाइट और गेमेटोफाइट दोनों यहाँ पर आ जाता है। हैप्लोइड फेज प्रोमिनेंट होंगे मतलब मल्टी सेलुलर होंगे, बट जो जाइगोट है जाइगोट यूनिसेलुलर, तो यहाँ पे हैप्लोइड फेज प्रोमिनेंट आता है। तो हैप्लोबायोटिक की 2 हैप्लोइड फेज और दोनों प्रोमिनेंट यहाँ पर होते हैं, ठीक है। अब इसमें देखो यहाँ पर अब गेमेटोफाइट है, गेमेटोफाइट में यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पे प्रेजेंट होगा गेमेटेंजिया, ठीक है। यहाँ पर आ जाएगा गेमेटेंजिया। गेमेटेंजिया क्लियर होगा सबको, गेमेटेंजिया। अब ये क्या करेगा, यहाँ पर ये गेमेट्स की प्रोडक्शन करेगा, ठीक है। गेमेटेंजिया भी यहाँ पर कैसा है हैप्लोइड। अब यहाँ पे गेमेट की प्रोडक्शन है, एक यहाँ पर होगा मेल गेमेट और एक यहाँ पर क्या है, ये होगा फीमेल गेमेट, ठीक है। मेल एंड फीमेल गेमेट दोनों यहाँ पर कैसे होंगे हैप्लोइड। किससे बने होंगे, प्रोसेस यहाँ पर होगी माइटोसिस, ठीक है, माइटोसिस से बने होंगे। नेक्स्ट स्टेप यहाँ पर क्या है, नेक्स्ट स्टेप होगा फ्यूजन, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप यहाँ पर आ जाएगा फर्टिलाइजेशन। यहाँ पर क्या है, ये होगा फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन और आ जाता है और होगा सिनगेमी, ठीक है। फर्टिलाइजेशन एंड सिनगेमी, रिजल्ट क्या बनेगा यहाँ पर सबको बताएंगे। अब तो सबको याद ही हो गया होगा इतना तो कि नेक्स्ट स्टेप यहाँ पर क्या है जाइगोट, तो इतना तो मुझे लगता है सबको याद होगा, बार बार बनाते बनाते भी याद हो गया होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो यहाँ पर, अब इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब ये जो जाइगोट होता है जाइगोट, अब जाइगोट में यहाँ पर होती है मियोसिस, इंपॉर्टेंट है। अब फिर से यहाँ पर क्या है, यहाँ पर होगी जाइगोटिक मियोसिस, ठीक है। यहाँ पर फिर से क्या देखने को मिलता है, यहाँ पे जाइगोटिक मियोसिस होती है। अब इस जाइगोटिक मियोसिस से जो यहाँ पर बनता है वो बनेगा अब यहाँ पर कार्पोस्पोरोफाइट। क्या बनेगा, कार्पोस्पोरोफाइट। बताया था ना कि ये हैप्लोइड होगा, तो हैप्लोइड कैसे आएगा, डिप्लोइड से ही हैप्लोइड बनेगा, कार्पोस्पोरोफाइट। अब ये कार्पोस्पोरोफाइट क्या करता है, ये बनाता है कार्पोस्पोर्स, ये बनाएगा कार्पोस्पोर्स बनाता है, जो क्या है यहाँ पर हैप्लोइड। तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर हुई माइटोसिस, माइटोसिस यहाँ पर क्या बने हैं हैप्लोइड कार्पोस्पोरोफाइट। अब ये कार्पोस्पोर्स, कार्पोस्पोर्स फिर आगे क्या करते हैं, ये जर्मिनेट करेंगे। तो अब यहाँ पर ये होगा जर्मिनेशन
और जर्मिनेशन से फिर यहाँ पर क्या ये बनाएगा गेमेटोफाइट। तो यहाँ पर जो गेमेटोफाइट बनेगा हैप्लोइड वो किससे बनता है, ये बनेगा कार्पोस्पोर से बनेगा। ठीक है, किससे बनेगा ये, कार्पोस्पोर से। तो इसमें देखो देखो 3 फेजेस यहाँ पर आएंगे। ठीक है, अब 3 फेजेस देखो कैसे यहाँ पर है। इसमें अगर हम देखें, अब एक तो जो फेज यहाँ पर है, एक तो यहाँ पर ये आया जाइगोट का। ठीक है, जाइगोट वाला यहाँ पर होगा जो डिप्लॉइड है, जो यहाँ पर ये सेकंड फेज हमने देखा कि सेकंड यहाँ पर ये आ जाएगा। ठीक है, एक यहाँ पर देखो, एक ऐसे यहाँ पर ये होगा, ये यहाँ पर आया, ये यहाँ पर कैसा है, ये हैप्लोइड। हैप्लोइड में ये हमने यहाँ पर ये थर्ड स्टेज देखी, थर्ड फेज यहाँ पर ये न्यू यहाँ पर आया। ठीक है, थर्ड यहाँ पर ये आता है थर्ड फेज। ठीक है, ऐसे गेमेटोफाइट यहाँ पर क्या, ये यहाँ पर होगा फर्स्ट फेज, और ये भी यहाँ पर कैसा है, हैप्लोइड। ठीक है, ये भी कैसा यहाँ पर है, हैप्लोइड। तो अब ये जो लाइफ साइकिल है कौन से यहाँ पर हुई, ये यहाँ पर हुई हैप्लोबायोटिक लाइफ साइकिल। ठीक है, ये कैसे यहाँ पर है, ये होगी हैप्लोबायोटिक लाइफ साइकिल। क्लियर है ना सबको इतना, ये बस इसमें यहाँ पे ये एडिशन होगा। तो यहाँ पे 2 हैप्लोइड फेज, 1 यहाँ पर क्या है, डिप्लॉइड फेज यहाँ पर आता है। ठीक है, तो क्लियर सबको यहाँ पर। अब इसमें हम नेक्स्ट यहाँ पर एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल में जनरली ये जो टाइप की लाइफ साइकिल है ना, ट्राइफेजिक लाइफ साइकिल जनरली जो रोडोफाइसी में देखने को मिली है। ठीक है, तो जो नेक्स्ट भी हम करेंगे ना वो भी रोडोफाइसी का ही एग्जाम्पल आता है। तो इसमें रोडोफाइसी आता है, रेड एल्गी, रेड एल्गी में ही ट्राइफेजिक लाइफ साइकिल आता है। तो इससे भी क्वेश्चन बन सकता है कि ग्रीन एल्गी, रेड एंड ब्राउन में से किसमें ट्राइफेजिक लाइफ साइकिल है, तो आंसर विल बी रेड एल्गी, रोडोफाइसी। अब रोडोफाइसी में भी यहाँ पर एग्जाम्पल आता है बट्रेकोस्पर्मम, बट्रेकोस्पर्मम। ठीक है, बट्रेकोस्पर्मम यहाँ पर है रेड एल्गी, जिसमें यहाँ पर क्या होता है, हैप्लोबायोटिक लाइफ साइकिल प्रेजेंट है। क्लियर सबको। अब इसमें बस एक लास्ट हमारा यहाँ पर आ जाएगा सेकेंड इज डिप्लोबायोटिक। ठीक है, डिप्लोबायोटिक लाइफ साइकिल। क्लियर हो रहा है ना सबको, इंटरेस्टिंग लग रहा है ना कि ये वैसे तो इंटरेस्टिंग है। ठीक है, अगर आप इसको ध्यान से पढ़ते हो तो इंटरेस्टिंग है, साइकिल्स बनानी और एग्जाम्पल्स याद करने। ठीक है, अब ऐसे नेक्स्ट आ जाता है डिप्लोबायोटिक। डिप्लोबायोटिक भी कैसे यहाँ पर होगा, ट्राइफेजिक, ट्राइफेजिक है। ट्राइफेजिक में यहाँ पर भी क्या है, यहाँ पर भी आ जाएगा कंसिस्ट ऑफ 3 फेजेस। ठीक है, ये भी किससे कंसिस्ट होंगे, 3 फेजेस। अब हम देखेंगे कौन कौन से 3 फेजेस यहाँ पर है। ठीक है, अब इसमें भी देखो आप ऐसे समझ सकते हो, जो हमने हैप्लोबायोटिक किया उसमें हमने किया कि वहां पर क्या था, 2 हैप्लोइड 1 डिप्लॉइड। अब ये डिप्लोबायोटिक तो ऐसा बोल सकता है कि यहाँ पर 2 डिप्लॉइड होंगे और 1 यहाँ पर क्या है, 1 हैप्लोइड फेज यहाँ पर आएगा। ठीक है, अब देखो इसमें यहाँ पर फर्स्ट फेज यहाँ पर आता है कार्पोस्पोरोफाइट। कौन सा होगा, कार्पोस्पोरोफाइट। अब ये कार्पोस्पोरोफाइट क्या है, ये है डिप्लॉइड। ध्यान रखना, ये जो कार्पोस्पोरोफाइट यहाँ पर इट इज डिप्लॉइड। इससे पहले हमने हैप्लॉइड कार्पोस्पोरोफाइट किया। ठीक है, यहां पर ये डिप्लॉइड होगा। अब इसमें और यहां पर आता है हैप्लॉइड गेमेटोफाइट। ठीक है, अब इसमें गेमेटोफाइट यहाँ पे सेकंड फेज है, वो यहाँ पर कैसा होगा, वो यहाँ पर आता है हैप्लॉइड। फिर यहाँ पर अब थर्ड फेज और यहाँ पर देखने को मिलता है, थर्ड यहाँ पर होगा डिप्लॉइड टेट्रास्पोरोफाइट। ठीक है, क्या यहाँ पर है, डिप्लॉइड टेट्रास्पोरोफाइट। तो यहाँ पर देखो क्या हुआ, यहाँ पर एक तो यहाँ पर क्या आया है, इसमें अगर हम देखें, इसमें एक तो यहाँ पर आया डिप्लॉइड स्पोरोफाइट। ठीक है, एक यहाँ पर जो फेज है डिप्लॉइड स्पोरोफाइट है, तो इसमें 2 डिप्लॉइड फेज है, एक डिप्लॉइड स्पोरोफाइट और एक डिप्लॉइड टेट्रास्पोरोफाइट। और एक फेज यहाँ पर कैसा है, हैप्लॉइड। हमने हैप्लोबायोटिक में इसका अपोजिट किया था। ठीक है, तो वहां पर 2 फेज हैप्लॉइड थे और एक कैसा था, डिप्लॉइड। यहाँ पर 2 फेज कैसे होता है, डिप्लॉइड, और एक फेज यहाँ पर क्या है, हैप्लॉइड यहाँ पर आता है। ठीक है, चलो तो अब इसको यहाँ पर देखते हैं, लाइफ साइकिल हम यहाँ पर बनाएंगे कि कैसे यहाँ पर चलता है। ठीक है, लाइफ साइकिल यहाँ पर देखते हैं। तो अब इसमें देखना, इसमें भी अब हमारे पास यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये आ जाएगा गेमेटोफाइट। ठीक है, गेमेटोफाइट। अब ये गेमेटोफाइट कैसा यहाँ पर है, ये होगा यहाँ पर हैप्लॉइड। गेमेटोफाइट हैप्लॉइड फेज। अब गेमेटोफाइट में यहां पर प्रेजेंट होंगे गेमेटेंजिया। ठीक है, क्या प्रेजेंट है, गेमेटेंजिया विच इज ऑल्सो हैप्लॉइड। गेमेटेंजिया क्या करेंगे, अब ये प्रोडक्शन करेंगे मेल एंड फीमेल गैमेट्स। ठीक है, तो यहां पर क्या बनेंगे, यहां पर बनेंगे मेल गैमेट्स
ठीक है, मेल गैमेट्स एंड सेकेंड इज द फीमेल गैमेट, ठीक है, मेल एंड फीमेल गैमेट, हैप्लोइड, हैप्लोइड। प्रोसेस, प्रोसेस कौन सी होगी, सबको पता है, प्रोसेस होगी माइटोसिस, माइटोसिस होगी ना, क्योंकि हैप्लोइड हैप्लोइड है, ठीक है, समझ में आ रहा है, सबको क्लियर है ना, यहाँ तक सबको समझ में आया, जितना भी अभी तक हमने किया, लास्ट पे ही हम चल रहे हैं, ठीक है, बस इसको एक बार क्या करना ना, मतलब एक पेज पर ना, एक पेज पर 5 जो लाइफ साइकिल हम कर रहे हैं, जितने भी हमने ये किया, सबको एक पेज पे ड्रॉ कर लेना, ठीक है, तो उससे ना आप बार बार जब उसको रिवाइज करोगे तो आपको पता लगता रहेगा कि कौन से में कौन से टाइप की लाइफ साइकिल विद एग्जांपल कर लेना, ठीक है, तो हो जाएगा याद आपको। तो अब इसमें नेक्स्ट यहाँ पर क्या होगा, नेक्स्ट आ जाता है फर्टिलाइजेशन, ठीक है, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट फर्टिलाइजेशन। वैसे तो बार बार हम बनाते हैं ना तो याद हो जाता है, ज्यादा चेंजेस तो है नहीं है, ठीक है, यहां तक तो हमने बहुत बार देख लिया। फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन का रिजल्ट क्या बनेगा यहाँ पर, जाइगोट, जाइगोट कैसा यहाँ पर है, डिप्लॉइड, 2n जाइगोट, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, अब इसमें भी यहां पर अब देखो, यहां पर अब क्या है, जो जाइगोट होगा, अब जाइगोट से यहां पर डेवलपमेंट होती है कार्पोस्पोरोफाइट, ठीक है। अब ये जो कार्पोस्पोरोफाइट है, अब ये मियोसिस से नहीं बनेगा, अब ये बनेगा यहाँ पर माइटोसिस से, ठीक है, और ये कैसा यहाँ पर, ये बनेगा यहाँ पर 2n। हमने इससे पहले किया था जाइगोटिक मियोसिस, अब यहाँ पे जाइगोटिक मियोसिस नहीं होगी, यहाँ पे जाइगोटिक माइटोसिस होगी। तो यहाँ पर क्या करता है, ये जर्मिनेट करता है कार्पोस्पोरोफाइट। अब कार्पोस्पोरोफाइट यहाँ पर क्या है, कार्पोस्पोरोफाइट यहाँ पर बनाएगा, ये बनाता है कार्पोस्पोर्स, ठीक है। अब ये कार्पोस्पोर्स पे यहाँ पर कैसे बनते हैं, डिप्लॉइड, तो ये भी यहाँ पर कैसा हो, यहाँ पर आया माइटोसिस। अगेन जो हमने नेक्स्ट वाला किया था, पिछले प्रीवियस किया उससे डिफरेंट है, यहाँ पे कार्पोस्पोर्स यहाँ पर कैसे बनेंगे, डिप्लॉइड, माइटोसिस से है। अब ये जो कार्पोस्पोर्स है, ये क्या करते हैं, ये बनाते हैं, ये बनाएंगे टेट्रास्पोरोफाइट, ठीक है, ये क्या करते हैं, ये बनाते हैं टेट्रास्पोरोफाइट, टेट्रास्पोरोफाइट ये कैसे यहाँ पर है, ये है डिप्लॉइड, ठीक है, टेट्रास्पोरोफाइट यहाँ पर क्या है, डिप्लॉइड। तो अब जो ये कार्पोस्पोर्स है, इनमें हुई है जर्मिनेशन, ठीक है, जर्मिनेशन क्या बना, टेट्रास्पोरोफाइट, टेट्रास्पोरोफाइट ये क्या बनाते हैं, ये बनाते हैं टेट्रास्पोर्स, टेट्रास्पोर्स। अब ये जो टेट्रास्पोर्स बने हैं, ये होंगे हैप्लोइड, और प्रोसेस यहाँ पर क्या है, मियोसिस, ठीक है, मियोसिस होगा। अब ये टेट्रास्पोर्स क्या करेंगे, ये बनाएंगे गेमेटोफाइट, और ये गेमेटोफाइट की ये क्या है, यहाँ पे फिर से जर्मिनेशन, और गेमेटोफाइट यहाँ पर क्या हुआ, गेमेटोफाइट यहाँ पर हैप्लोइड, ठीक है, थोड़ा सा डिफरेंट है, थोड़ा सा नहीं काफी ज्यादा ही डिफरेंट है, ठीक है, बट कोई बात नहीं, फिर भी कर लेना, मतलब हो जाएगा। क्या है यहाँ पे, गेमेटोफाइट, गेमेटिंजिया, गैमेट्स, फर्टिलाइजेशन, जाइगोट, कार्पोस्पोरोफाइट, कार्पोस्पोरोफाइट से कार्पोस्पोर, दोनों डिप्लॉइड डिप्लॉइड, फिर टेट्रास्पोरोफाइट डिप्लॉइड, अगेन मियोसिस, टेट्रास्पोर्स की फॉर्मेशन, और फिर यहाँ पर क्या है, ये आया लाइफ साइकिल कंप्लीट, ठीक है। अब इसमें अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर हम देखते हैं, तो इसमें यहां से यहां तक ये और ये फेज, ये एक फेज यहाँ पर आया डिप्लॉइड, ठीक है, सेकेंड स्टेज, एक ये यहाँ पर आता है, ये भी डिप्लॉइड है, ठीक है, मतलब ये टेट्रास्पोरोफाइट, और ये यहाँ पर क्या, ये यहाँ पर आ जाएगा पूरा हैप्लोइड, ये यहाँ पर क्या, ये होगा यहाँ पर हैप्लोइड, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से यहाँ पर क्या है, ये लाइफ साइकिल कंटिन्यू है। फेजेस यहाँ पर आ रहे हैं ना, जैसे हमने ये फर्स्ट फेज ये किया था, मतलब एक फेज ये है, ऐसे नहीं कि ये फर्स्ट होगा, ये सेकंड, एक फेज ये और एक ये, ऐसे आता है। तो अब ये जो लाइफ साइकिल है, इट इज डिप्लोबायोटिक लाइफ साइकिल। अब क्योंकि इसमें दो फेज कैसे हैं, डिप्लॉइड, तो ये क्या बनी, डिप्लोबायोटिक लाइफ साइकिल, दो फेज यहाँ पर कैसे होंगे, डिप्लॉइड, ठीक है, क्लियर है ना सबको। तो ये डिप्लोबायोटिक लाइफ साइकिल है, ठीक है, ऐसे यहाँ पर होगा। अब इसमें जो एग्जाम्पल यहाँ पर आ जाएगा, एग्जाम्पल यहाँ पर भी रोडोफाइसी, ठीक है, रोडोफाइसी में ही बताया कि यहाँ पर ट्राइफेजिक लाइफ साइकिल होती है। रोडोफाइसी का एग्जाम्पल यहाँ पर आता है पॉलीसैफोनिया, ठीक है, जैसे वहां पे वेट्रेकोस्पर्मम था, ऐसे यहाँ पर आता है पॉलीसैफोनिया, ठीक है। तो क्लियर सबको, यहां तक सबको क्लियर है।
तो लाइफ साइकिल्स हमारे यहाँ पे कंप्लीट हुई। तो हमने कौन कौन से लाइफ साइकिल किया, याद है? रिकॉल करो फटाफट से। हमने यहाँ पर हैप्लोन्टिक किया, फिर हमने डिप्लोन्टिक किया। हैप्लो डिप्लोन्टिक में फिर आइसोमॉर्फिक है, हेट्रोमॉर्फिक एग्जांपल्स किए थे ना, ठीक है। फिर इसके बाद हमने ट्राइफेजिक में हैप्लोबायोटिक और फिर यहाँ पे डिप्लोबायोटिक, ठीक है। तो हमने ये डिफरेंट 5 टाइप की लाइफ साइकिल्स जो साइकिल्स बनाई है, 5 लाइफ साइकिल्स बनाई है और इनमें एग्जांपल्स, ठीक है। सो आई गेस सबको क्लियर होगा, सबको समझ में भी आया होगा, ठीक है। सबके लिए लेक्चर इंटरेस्टिंग भी होगा। सो आज के लेक्चर में इतना ही। सो थैंक यू सो मच एवरीवन। सो फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर्स में। सो थैंक यू।